वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम इरफानुल्लाह है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी तक इस पाइथन की सीरीज में हम वेरिएबल्स, लूप्स, फॉर लूप्स, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और तो अब इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने आईडी की तरफ। तो इस वीडियो में हम इस कंटेंट को कवर करेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह फंक्शन क्रिएट होता है, किस तरह कॉल होता है और किस तरह हम फंक्शन से एक वैल्यू ले सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारे पास एक ऑर्गेनाइज और यूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या सिंगल स्पेसिफिक एक्टिविटी या उससे रिलेटेड मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए यूज हो सकता है। फंक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज एक यूजर है, एक शॉपिंग साइट है, उसमें हम यूजर के अकाउंट्स भी है, यूजर के पेमेंट्स भी है और यूजर के प्रोडक्ट्स भी है। तो हमें यूजर के अकाउंट से रिलेटेड जितना भी कोड है या स्टफ है, हमने वो अकाउंट्स के फंक्शन में रख दिया। वो एक जगह इकट्ठा करके हमने उसको यूजर अकाउंट्स एक नाम दे दिया। इस तरह उसकी पेमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमने पेमेंट के एक सेक्शन में उसको रख दिया और इस तरह प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन थी वो एक अलग जगह रख दी और उसको यूजर प्रोडक्ट्स नाम दे दिया। लेट्स से ये तीनों इंफॉर्मेशन में से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मल्टीपल पेजेस पे हम शो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं या उस पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब लेट्स से कल को मुझे यूजर के प्रोडक्ट्स में कोई चेंज करना पड़ा तो मैं हर पेज पे जाके ये तो नहीं लिख सकता ना कि हर पेज पे जाके मैं पेमेंट्स का सारा कोड लिखूं, अकाउंट्स का सारा कोड लिखूं, प्रोडक्ट्स का सारा कोड लिखूं। तो मुझे अगर कल को कोई चेंज करना होगा तो मैं हर पेज पे जाके वो चेंज नहीं कर सकता। मैं इन सारे मॉड्यूल का, इन सारे सेक्शन का एक फंक्शन, एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ और हर पेजेस पे मैं वो उसे कॉल कर लेता हूँ, उस फंक्शंस को कॉल कर लेता हूँ। फिर जब कल को मुझे ज़रूरत पड़ी चेंज की तो मैं स्पेसिफिक फंक्शन में जाके चेंज करूँगा तो वो चेंज हर पेज पे या रिलेटेड पेज पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसलिए हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ी। फंक्शन को क्रिएट और कॉल और इससे वैल्यू किस तरह लेते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन का सिंटैक्स। तो फंक्शन का सिंटैक्स ये है कि जैसे ही हम DEF लिखते हैं तो पाइथन समझ जाता है कि अब फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो DEF एक कीवर्ड है जिससे फंक्शन क्रिएट हो रहा होता है। उसके बाद फंक्शन का नाम आता है। हम ग्रीट एक फंक्शन ले लेते हैं वेलकम करने के लिए किसी को। फिर उस फंक्शन के अंदर हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ प्रिंट हेलो प्रोग्रामर। मैं मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, गुड मॉर्निंग। तो इस तरह हम फंक्शन में एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये तो अभी हम स्टार्ट में है तो बहुत ही सिंपल टास्क कर रहे हैं। फंक्शन में हमारे पास मैक्सिमम कम्प्लेक्स टास्क भी बनाई जाती हैं, सिंपल टास्क भी बनाई जाती हैं। फंक्शन को इस्तेमाल करने के दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फंक्शन को क्रिएट करना, उसके बाद फंक्शन को कॉल करना। अभी तक हम पाइथन के बहुत से बिल्ट इन फंक्शन यूज कर चुके हैं जिसमें प्रिंट है, स्क्वायर रूट है, आईडी है। तो वहां पे हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे थे। अभी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं और उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दो स्टेप्स करने पड़ते हैं, एक फंक्शन को क्रिएट करना, दूसरा उस फंक्शन को कॉल करना। तो हमने फंक्शन को क्रिएट कर लिया है, अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो सिंपल फंक्शन का नाम, उसके बाद ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट और फिर फंक्शन को रन करके चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आया है। तो देखा दोस्तों मेरे पास क्या रिजल्ट आया, हेलो प्रोग्रामर एंड गुड मॉर्निंग। तो जैसा हम पहले कह चुके हैं कि हमने एक दफ़ा फंक्शन को डिफाइन करना होता है और फिर वो हम हर जगह पे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक दफ़ा इसको यूज़ किया, मैं एक थोड़ी स्टेटमेंट बाद जाके इसको यूज़ करता हूँ, सेम नाम और राउंड ब्रैकेट्स लगा के मैं इसको कॉल करता हूँ। तो ये दो दफ़ा फंक्शन कॉल हो जाएगा, 2 टाइम फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक ही सिंपल सी एग्जाम्पल है। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमने सपोज 2 नंबर्स को ऐड करना है, मैं लिख लेता हूँ 4 5। अब क्या ये फंक्शन मेरे पास बना है? नहीं। तो क्या एक फाइल में या एक जगह पे हम मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं पाइथन में? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। इस फंक्शन को पहले मैंने डिफाइन कर लेता हूँ, डेफ ऐड। अब मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल या 2 नंबर्स पास कर रहा हूँ। तो फंक्शन के पैरेंथेसिस में भी मुझे 2 वेरिएबल्स लेने होंगे ताकि रिस्पेक्टेड वैल्यू उसमें आ जाए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ XY। तो जो पहला
नंबर है वो पहले वेरिएबल में आएगा और जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड वेरिएबल में आएगा। उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, लिख लेते हैं c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, प्रिंट कर लेते हैं c को। अब मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया है। अब मैं इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ कॉल करके। फंक्शन रन करके चेक कर लेते हैं, उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया 9, जो कि 4 + 5 से बनती है। तो हम एक फाइल में मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 और 5 उसको आर्गुमेंट दिए हैं, उसको नंबर दिए हैं। सेम फंक्शन को मैं डिफरेंट और नंबर्स के साथ भी ट्राई कर सकता हूँ। 9 7। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो 9 और 7 16 आंसर सही है। तो अब तक हम सिर्फ फंक्शन को कॉल, क्रिएट और उसमें से आर्गुमेंट या वेरिएबल पास करना जान चुके हैं। अब फंक्शन से हमने वैल्यू किस तरह लेनी है, वैल्यू किस तरह रिटर्न करनी है। लेकिन रुकिए, ये रिटर्न क्या होता है इसको देखते हैं। तो रिटर्न क्या है? रिटर्न हमारे पास एक कीवर्ड है जो फंक्शन से हमें वैल्यू रिटर्न कर लेता है। एक एग्जांपल, एक सिनेरियो से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मेरा एक सबऑर्डिनेट है, मैं उसे कह देता हूँ कि जाके वो काम करो, और एक दूसरा सबऑर्डिनेट है, मैं उसे कहता हूँ कि जाके वो काम करो और उसका रिपोर्ट मुझे करो। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अभी तक हम जो कर रहे हैं वो पहला वाला, मैंने सबऑर्डिनेट को कह दिया कि जाके वो काम करो। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि सबऑर्डिनेट जाके काम कर लेता है, वहां पे प्रिंट कर लेता है। दूसरे सिनेरियो का क्या सीन है कि मैं जाके सबऑर्डिनेट को कहता हूं कि जाके काम करो और मुझे रिपोर्ट करो। तो रिपोर्ट करने के लिए वो आपको वापस कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रिटर्न कर लेता है। उस रिटर्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगाना होगा, और जो वैल्यू हम रिटर्न करवाना चाहते हैं या जो टास्क उस सबऑर्डिनेट ने किया है वो आपको रिपोर्ट करना चाहता है, वो टास्क यहाँ पे आप लिख लेंगे। और यहाँ पे ऐड में अगर वो रिटर्न करता है कोई इन्फॉर्मेशन, तो मैंने उसको कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट किसी न किसी फॉर्म में करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में रिजल्ट में कलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर लूंगा रिजल्ट को। तो मेरे पास 9 व 7 का सम जो है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। इस वाली लाइन को कमेंट कर लेते हैं, रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, मेरे पास रिजल्ट आ गया है जो यहाँ से रिटर्न होके, जो फंक्शन से रिटर्न होके यहाँ पे शो हुआ है। तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि एक फंक्शन है वो या तो वैल्यू रिटर्न करता है या वैल्यू रिटर्न नहीं करता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ही फंक्शन से मल्टीपल रिजल्ट्स अपने पास रिटर्न कर सकें। जी हाँ, एग्जांपल ले लेते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं add_sub। इसमें क्या करना है, हमने x y आर्गुमेंट होंगे और c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, d इज इक्वल टू x माइनस वाई रिटर्न करेंगे c एंड व d। हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है। इस फंक्शन का क्या काम है, ये फंक्शन दो नंबर्स लेगा, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेगा और हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों का रिजल्ट रिटर्न कर देगा। अब फंक्शन का दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने उस फंक्शन को कॉल करना होता है। तो अभी तक हमारे पास जब हम रिजल्ट ले रहे थे वो सिर्फ एक वेरिएबल का ले रहे थे। अब हमारे पास रिजल्ट दो आ रहे हैं, जिसमें एक में सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है और दूसरे में एडिशन का रिजल्ट है। तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे ऐड सब, और इसको क्या करेंगे, ऐड और सब फंक्शन को कॉल करके 9 व 5 जो आर्गुमेंट है वो पास कर देंगे। एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहले मैं कोड कंप्लीट कर लूँ। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट दो हमने वेरिएबल ले लिए हैं। ऐड अंडरस्कोर सब फंक्शन में हमने दो आर्गुमेंट्स दे दिए हैं 9 और 5। वो क्या करेगा कि हमें यहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा, कंट्रोल जाके वहाँ पे x प्लस वाई असाइन कर देगा c को, x माइनस वाई असाइन कर देगा d को, और रिटर्न कर देगा इन वेरिएबल में। और जो सबसे पहला जो हमने रिटर्न किया होगा वो सबसे पहले वेरिएबल में आएगा, और जो उसके बाद रिटर्न किया होगा वो उसके बाद आएगा। रिस्पेक्टिवली वो वैल्यूज उठाता जाता है। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। देखा दोस्तों, मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। एडिशन ऑफ टू नंबर इज 14, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 4। तो इस तरह एक फंक्शन से हम मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न रिजल्ट ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको कम्प्लेक्स टास्क में और आने वाले कम्प्लेक्स टास्क में या बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हो वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन एक कोड
फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो आपको स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप किसी भी हर अलग-अलग टास्क के लिए एक फंक्शन बनाएं, ताकि अगर बाद में आपको उसको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़े, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े, तो आपको सारा कोड में चेंज करना ना पड़े, तो इस तरह इंडिपेंडेंट हो और आप वो हर जगह से कॉल कर सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो फंक्शन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।